हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है मुस्लिम देशों में मचा हड़कंप, मस्जिद मुक्त हुए 8 देश। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट कीजिएगा। और जिनका ये चैनल है वो है साइंटिफिक हिंदू, तो आप इस चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और इनकी वीडियोज़ को देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मौजूदा समय में संपूर्ण पृथ्वी पर करीब 200 प्रकार के मजहब व पंथ हैं, परंतु मुख्य तौर पर हम केवल 4 को ही विशेष रूप से जानते हैं। सभी धर्मों के लिए उनके धार्मिक स्थल काफी पवित्र व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारे तथा ईसाइयों के लिए चर्च। ये धर्म स्थल इन्हें मानने वालों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि संसार में आधी से अधिक लड़ाइयां केवल धार्मिक स्थलों को लेकर हो रही हैं। खासकर भारत में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि लगभग 600 साल पहले मुगल आक्रांताओं ने भारत देश के हजारों मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवा दी और आज उनकी नाजायज औलादें उनकी सुरक्षा में खड़ी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक हिंदू परिवार के एक सदस्य ने कुछ दिन पहले हमें कमेंट करके कहा था कि कृपया करके ऐसे देशों के बारे में वीडियो बनाइए जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस कड़ी में हम आपको 8 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। और यह वीडियो देखने के बाद यदि आप चाहेंगे कि और भी देशों के बारे में हम आपको बताएं तो वह भी कमेंट अवश्य करिएगा। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सबसे पहले देश पे आते हैं जो कि है मोनाको। इटली और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको की कुल आबादी है करीब 40,000। यहाँ 86% ईसाई हैं, 6% मुसलमान हैं तथा बाकी अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। मोनाको देश खूबसूरत मॉल, भव्य कैसीनो और मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए जाना जाता है, क्योंकि मोनाको दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर 3 में से 1 निवासी वास्तव में करोड़पति है। अपराध दर भी यहाँ काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह देश पूरी तरह से खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी कई धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ की सरकार ने पूरे देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जो कि है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उरुग्वे विकसित इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। यहाँ की 94% आबादी यूरोपीय अथवा मिश्रित वर्ण की है। इस देश की आबादी करीब 35 लाख है, परंतु यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है और जब मुसलमान ही नहीं है तो इस देश में मस्जिद होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि मोनाको की तरह उरुग्वे भी काफी खुशहाल देश है। इस देश में जब कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति घूमने आता है तो मिस्र का दूतावास उन्हें प्रार्थना स्थल की सुविधा मुहैया कराता है। अब आते हैं तीसरे देश पर जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ की कुल आबादी करीब 54 लाख है। यहाँ करीब 5,000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद बनाने को लेकर यहाँ कई बार बड़े बड़े विवाद भी हुए, इसीलिए वर्ष 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर दिया जिसके तहत स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम को आधिकारिक तौर पर धर्म का दर्जा देने से ही रोक लगा दी। दूसरे शब्दों में कहें तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम की धार्मिक मान्यता रद्द कर दी है। स्लोवाकिया के नागरिक काफी ज्यादा खुशहाल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया उन यूरोपीय देशों की लिस्ट में आता है जहां इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून है। आते नंबर 4 पर जो कि है इस्तोनिया। दोस्तों, इस्तोनिया भी एक ऐसा देश है
जहां एक भी मस्जिद नहीं। इस देश में मुस्लिम आबादी करीब 2000 के आसपास है। ये आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। इस देश में कोई मस्जिद तो नहीं है, परंतु एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहां आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी अपनी मस्जिदें भी अलग अलग बना रखी हैं। वहीं इस्टोनिया में शिया और सुन्नी एक साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है सैन मारिनो। सैन मारिनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो इटली से घिरा हुआ है। सैन मारिनो में मुसलमानों की आबादी बेहद कम है, इसलिए इस देश में भी कोई मस्जिद नहीं है। यहाँ के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली में स्थित फोरली और रेवेना मस्जिदों में जाते हैं। छठे देश की बात करते हैं, जो कि है वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहाँ ना तो एक भी मुसलमान है और न ही कोई मस्जिद। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ केवल ईसाई लोग ही रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पोप का शासन है और यहाँ मुसलमान व्यक्ति नहीं रह सकता। 7वें देश पर आते हैं, जो कि है भूटान। यह नाम आपके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर हो सकता है। दोस्तों, नेपाल और चीन की तरह ही भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान की कुल आबादी है करीब 7.5 लाख, जिसमें से मुस्लिम आबादी करीब 7000 के आसपास है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, परंतु भूटान सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। इसलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है और शायद इस देश में कभी मस्जिद बनना भी संभव नहीं, क्योंकि भूटान का संविधान इस्लाम को धर्म की मान्यता ही नहीं देता है। वहीं इसके विपरीत भूटान में बौद्ध व हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई भव्य मंदिर भी हैं। यहाँ तक कि भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बहुत ही बड़ा भव्य हिंदू मंदिर स्थित है और यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी उस मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। वहीं इसके विपरीत भूटान के संविधान ने इस्लाम को एक धर्म के तौर पर मान्यता देने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, भूटान एक बौद्ध देश है। यहाँ बौद्ध मठों के अलावा तमाम हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस देश में 30,000 ईसाई भी हैं, परंतु उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं है। इसलिए भूटान में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई चर्च। यहाँ सिर्फ बौद्ध और हिंदू मंदिर ही स्थित हैं। अब आते हैं 8वें और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में, जो कि है साओ टोम और प्रिंसिपे। अफ्रीका के पश्चिमी भूमध्य रेखीय तट से कुछ दूर पर स्थित इस देश की भाषा पुर्तगाली है। यहाँ की 95% आबादी ईसाई है और यहाँ भी अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की 8 ऐसे देशों के बारे में जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। आपका क्या सोचना है इन देशों के बारे में? इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और खुशहाल देशों की श्रेणी में वह शीर्ष स्थानों में आते हैं। तो आखिर इस मजेदार फैक्ट के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मतलब 8 देश ऐसे हैं जहाँ पर मस्जिद ही नहीं है, मतलब वो बनाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा खुशहाल है, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब शांति है। तो वहाँ पे ज़रूरत ही क्या है इन सब चीज़ों की? वो धर्म देने से भी मना कर देते हैं कि मतलब वो उस धर्म ही नहीं मानते, कि मतलब वो कहते हैं कि नहीं इस इस्लाम के लिए कोई प्लेस नहीं है। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है। तो सभी को अपने जो भी देश के जो भी देश है उसको अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने का पूरा हक है। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि अगर मानो वो नहीं देते तो वो उनकी मतलब उनकी मर्जी है इस चीज़ की, और मेरे हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जिसका जन्म हुआ है वो वहीं पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जगह जगह अपना कहीं भी वो करेंगे, फिर उसके बाद में फिर युद्ध होंगे, फिर वो कि भी हमें भी हक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फिर आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई दंगे होते हैं। फिर इससे क्या तीसरी कंट्री फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे होते हैं और तीसरी कंट्री जो है वो उनको फंडिंग करना शुरू कर देती है। तो इससे क्या है कि देश का एक माहौल बिगड़ जाता है। जैसे भूटान ने भी यही किया है। भूटान ने भी बिल्कुल भी एक चर्च है या फिर मस्जिद है, क्योंकि वहाँ की जो शुरू में जो कल्चर रहा है, वहाँ की जो संस्कृति रही है वो सिर्फ बौद्ध या फिर हिंदू यही रहे हैं।
ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं रहा है, तो वो अच्छा है। मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ। आप जहाँ पे जो संस्कृति रही है वहाँ पे वही रहे, वहाँ पे कोई तीसरी संस्कृति ना आए, क्योंकि उससे क्या है कि जो उनका जो पूरा वजूद है ना, फिर वो खतरे में आ जाता है, वो समाप्त हो जाएगा, जो कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सदियों से चलती आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से तो ठीक डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को प्रिजर्व रखने का पूरा हक है, ठीक है। हमें अपने देश को सुरक्षित रखने का, हम क्यों किसी संस्कृति को अपने देश में आने दें, सीधी सी बात है भाई। वो जहाँ पे है अपना वहीं रहे, हमारे देश में आने की क्या ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जब हर जगह सब कुछ खुशहाल है, सब कुछ ठीक है, ज़रूरत क्या है। और ना भी हो तब भी ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ पे जैसे लोग रह रहे हैं उनका अपना पूरा हक है। फिर क्या है कि दूसरी संस्कृति वहाँ पे कब्जा कर लेती है, फिर उन्हीं का पूरा वर्चस्व हो जाता है। तो पहले जो लोग होते हैं उनको फिर अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को गुलाम बना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्होंने किया है बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। और जैसे वेटिकन सिटी थी, उसमें सारे ईसाई रहते हैं, तो वहाँ पे शुरू से ही ईसाइयों का वो रहा है, तो ठीक है, अपना अपना वो करें, ठीक है। तो अब जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ हिंदू थे, बौद्ध थे और आपके जैन धर्म, यही थे सारे। और काफ़ी जो यहाँ की जो संस्कृति थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी, रिच है अभी भी, बहुत रिच थी ये। और बड़े सुख खुशहाल यहाँ की लाइफ स्टाइल थी, सब कुछ थी। लेकिन जब बाहर से इन्वेडर्स आए तो यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे जो इतने अच्छे जो आर्किटेक्चर थे, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सबको तोड़ दिया गया। कभी ये नहीं सोचा कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनके लिए क्या कितना दिमाग लगेगा, क्या औजार इनके लिए यूज़ होते हैं, क्या सही है। वो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, बस आते थे और तोड़ते थे और यहाँ की लड़कियों को ले जाते थे, मतलब गुलाम बना के। फिर वहाँ पे 2-2 दिनार में उनको बेचा जाता था। मतलब बहुत जितना क्रूर, जितना अत्याचार भारत में हुआ ना, वो मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ हुआ होगा। लेकिन कभी इस चीज़ को दिखाया नहीं गया, ठीक है। कभी ना कभी किसी को आवाज़ ही नहीं उठाई किसी ने। इंडिया के लिए तो वैसे भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि हिंदू अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाता तो बाहर के क्यों उठाएंगे। कब से हम हिंदुओं की ड्यूटी बनती है कि भाई हमारे साथ में इतना गलत हुआ है हज़ारों सालों से, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाया। जब यहाँ की औरतों को, लेडीज़ को जब यहाँ पे 2-2 दिनार में बेचने के लिए लेके जा रहे थे दूसरी जगह पर, यहाँ पे मीनार बाजार लगते थे, ये इतने सारे अत्याचार हुए हैं यहाँ पे। मैंने ये सुना है कि जब यहाँ पे हिंदू लड़की की शादी होती थी तो सबसे पहले उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था, उधर वहाँ पे जो शेख वगैरह जो होते थे उधर वहाँ पे जाना पड़ता था। उसके बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अत्याचार हुआ है हिंदुओं के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में अगर रात को जो क्या पता है, ये जो रात का जो सिस्टम चला है शादियों का, आपने देखा होगा जी साउथ इंडिया में आज भी दिन में शादियाँ होती हैं, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, रात में शादियाँ होती है। क्योंकि नॉर्थ में क्या था कि यहाँ पे मुस्लिम्स आ गए थे, ठीक है, मुगलों का वो हो गया था। तो क्या था कि हिंदू बहुत डरते थे, चुपके शादी करते थे, छुपाते हुए शादी करते थे कि किसी को पता ना चल जाए। तो रात में वैसे ही जैसे अपना रात में अपना फेरे, वैसे सिंपल, कोई बाजा वाजा कुछ नहीं होता था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब तो खैर उसको बड़े उसमें ले दिया है क्योंकि अब आज़ाद हो गए। तो इस तरीके से शादियाँ होती थी। तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए, लेकिन कभी हिंदुओं ने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई है। जबकि औरों ने, ज्यूज़ ने अपने लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। उनका पूरा वो होता है कि भाई हिटलर ने ज्यूज़ के साथ में बहुत बुरा अत्याचार किया है, तो उनको तो उनकी आवाज़ उसमें भी क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स में सुनी गई है, ठीक है। और भी हैं, लेकिन एक हिंदुओं की आवाज़ नहीं सुनी गई है। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कभी हिंदुओं ने खुद के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। और जो यहाँ से जो लोग गए थे, यहाँ से जो गुलाम बना के जो तुर्क जो लोग ले जाए गए थे राजस्थान और इधर की तरफ के, ये जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इधर की तरफ के जो लोग थे, आर्किटेक्चर, संगीत सुनाते थे, जो सारा काम करते थे, उनको गुलाम बना के हिंदू को उस पहाड़ियों से ले जाते हुए उधर लेके चले गए थे यूरोप साइड में। तो आज भी वो लोग क्या है, दर दर भटक रहे हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं उनको जिप्सी हिंदू के नाम से जानते हैं, पता नहीं किसके नाम से जानते हैं। और वो जैसे रोमानी के नाम से भी जानते हैं उनको, ठीक है ना। और बहुत सारे वो रहे जैसे कि चार्ली चैपलिन, ये सभी क्या हैं, ये सभी यहाँ के राजस्थान साइड के लोग थे ये। तो वो अपनी बुक्स में भी लिखते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। वहाँ पे स्किन कलर को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुए हैं, इतना ज़्यादा उनकी बहन बेटियों पर, उनको मतलब उनको रिलीजन उसको कन्वर्ट करने के लिए उनके साथ में क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरा मानना ये है कि एक म्यूज़ियम वगैरह बनना चाहिए कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है अपने देश में, म्यूज़ियम। जिससे क्या है, इससे क्या है कि नफरत तो होगी पता नहीं, लेकिन इससे हमें अपने ये तो पता रहेगा हमारी आने वाली जनरेशन को
कि हमारे साथ में क्या हुआ था और किन लोगों ने किया था। उनको शर्मिंदगी तो फील होगी कि भाई हमने इनके साथ में इतने अत्याचार किए हैं, जिससे कि वो आगे से जो हिंदू हैं वो अलर्ट रहें कि भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ था, आगे ना हो इस तरीके से। तो म्यूजियम के लिए सरकार से डिमांड करनी चाहिए हिंदुओं को। पता नहीं हिंदू पता नहीं किस उसमें रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है। तो सबसे पहले उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि सबसे पहले एक म्यूजियम बने, हर स्टेट में बने, कहीं भी बने, मतलब हर जगह बनना चाहिए जहाँ पे अत्याचार हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है। तो सारी पूरी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए अपनी, जिन्होंने भी जो आक्रांता थे, जो इन्वेडर्स थे, जो जिन्होंने भारत में आके आक्रमण किए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि किस किसने किया था और क्या बोलते हैं किस तरीके से इन्होंने हमारे जो बिल्कुल शर्माने की या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि जी बच्चों के सामने हम कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाओ, पता तो चले कि ये सब कुछ हुआ था। मीना बाजार लगते थे लड़कियों को, उनके कपड़े नहीं होते थे उनके तन पे, इस तरीके से लेके जाते थे, पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाओ जिससे पता चले आने वाली जनरेशन को कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए हमें, और ये हमारा हक भी है। और ये जो दूसरे देश कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने संस्कृति को प्रिजर्व रखना हर किसी का हक है, हमारा भी हक था, लेकिन हम कोशिश करते रहे और आज भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हमने हर किसी को पनाह दी, लेकिन जो हमें ही मिटाने की कोशिश कर रहे हों, जिनके उसमें स्क्रिप्चर में ये लिखा हो कि भाई गजवाए हिंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई हम पनाह दे रहे हैं, हमने यहाँ पे हर चीज़ वो सेफ्टी दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद में हमें ही हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो षड्यंत्र क्या, वो उनके उसमें लिखा हुआ है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बड़े ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इससे हिंदुओं को तो खास तौर से इस तरीके की वीडियोस देखनी चाहिए, जिससे कि उनको अपने बारे में और अपने इतिहास के बारे में पता चले और आने वाली जनरेशन को भी सीख मिलती है इन सब चीज़ों से। तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। गुड बाय, जय श्री राम।